दोस्तों, आज का जो दौर है उस दौर में आपकी जो भी एक्टिविटीज है वो सारी एक्टिविटीज ट्रैक हो रही होती है। आप मोबाइल पे क्या क्या करते हैं, किस प्रकार की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, क्या आप सर्च करते हैं, कौन सा चीज़ आप परचेज करते हैं, किस प्रकार का वीडियो देखते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें ट्रैक हो रही होती हैं। और फेसबुक जो है आपकी सारी एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहा होता है और ट्रैक करने के बाद आपसे रिलेटेड एक प्रोफाइल भी जनरेट कर रहा होता है। तो फेसबुक का एक बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि उसके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। और आज का जो दौर है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो जब भी हम फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो हमारे पास हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें जो है वो फेसबुक ऐड में दिख रहा होता है या इंस्टाग्राम ऐड में दिख रहा होता है। ये कैसे होता है दोस्तों? ये जो एल्गोरिदम है, ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है या कोई रेस्टोरेंट है जहां पर का फूड आप सेल करना चाहते हैं, तो आपके जो टारगेटेड गेस्ट हैं जिन्हें आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, तो क्या आपका ये ऐड उस जगह तक पहुंच पा रहा है? इससे रिलेटेड चीजें आपको क्या क्या करनी चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से ऐड डेवलप करना है, किस प्रकार से अगर आप रील बनाते हैं या आप कोई एक जेपीजी पिक्चर बनाते हैं तो वो किस ऑडियंस के पास पहुंचे, ये सारी चीजें फेसबुक ऐड में होती है। हम तो जनरली जो भी कोई पोस्ट करते हैं तो उस पोस्ट के नीचे बूस्ट पोस्ट लिखा आ रहा है और उसे ही फेसबुक ऐड कैंपेन के रूप में समझते हैं और चलाते हैं और उसमें पैसे लगाते हैं। बाद में मुझे पता चलता है कि ये पैसा तो बेकार हो गया और उससे एक भी कस्टमर मेरे पास नहीं आया। तो दोस्तों, इसमें गलती फेसबुक की नहीं है, हमारे पास जानकारी का अभाव है। इसको प्रॉपर तरीके से कैसे कर सकते हैं, आज का ये वीडियो उसी टॉपिक पर है दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम राजेश रंजन है और डिजिटल वेंचर की इस YouTube चैनल पर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपके काम के लायक रहा, तब आप इसे लाइक भी करें दोस्तों और शेयर भी करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फेसबुक ऐड आप प्रॉपर तरीके से कैसे चलाएं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक फेसबुक पेज की आवश्यकता होगी जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। तो आप एक फेसबुक पेज प्रॉपर तरीके से डेवलप कर लें और इंस्टाग्राम पर भी आप फेसबुक पेज की तरह ही एक पेज डेवलप कर लें दोस्तों जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। ये चीजें मैं मान के चलता हूं कि आप इसे कर लेंगे और अगर इसको करने में आपको दिक्कत हो तो आप इससे रिलेटेड भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं जहां आप फेसबुक पेज कैसे बनाएं और इंस्टाग्राम पेज कैसे बताएं, ये मैं बता रखा है। तो आइए दोस्तों, अब फेसबुक ऐड को एकदम बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति के तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। मैं कोई बड़ी बड़ी वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करूंगा कि क्या एल्गोरिदम होता है और फनेल किसे कहते हैं और बड़ी बड़ी चीजें जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के वीडियोस में आप YouTube पे देखते हैं। मैं बिल्कुल एकदम सीधे तरीके से आपको समझाऊंगा जिससे नॉन टेक्निकल व्यक्ति भी फेसबुक ऐड में उतना ही पारंगत हो सकता है और अपने चीजों को वो मार्केटिंग कर लाभ प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आइए अब अपने फेसबुक प्रोफाइल पे चलते हैं। आपको कोई भी ऐड रन करने के लिए सबसे पहले आपका एक एक्टिव फेसबुक प्रोफाइल होना चाहिए और उस फेसबुक प्रोफाइल में आपके बिजनेस पेजेस होने चाहिए। जैसे ये देखिए, ये मेरा अपना फेसबुक प्रोफाइल है और मैंने अपने इस फेसबुक प्रोफाइल में कई पेज बना रखे हैं। आप जब भी कोई ऐड रन करेंगे तो वो पेज पे ही आप कोई ऐड रन कर सकते हैं। डायरेक्टली फेसबुक प्रोफाइल से आप कोई ऐड रन नहीं कर सकते। ये देखिए दोस्तों, ये हमने कई पेज बना रखे हैं और इसी में से किसी एक पेज पे मैं अपना
पहला फेसबुक ऐड रन करूंगा। दोस्तों, जैसा कि फेसबुक पेज को बिजनेस पेज कहते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि केवल किसी बिजनेस का ही पेज हो सकता है। पेज आपके इंडिविजुअल का भी हो सकता है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो उसका भी आप पेज बना सकते हैं, या और बिना बिजनेस का भी आप पेज बना सकते हैं। जैसे देखिए, अभी मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे हूँ, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें थोड़ा अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मेटा बिजनेस स्वीट के नीचे पेजेस दिखेंगे। इस पेज को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके प्रोफाइल से जुड़ा सारा पेज दिख जाएगा। और अगर आपके पास पेज नहीं है तो क्रिएट अ पेज के ऑप्शन को क्लिक कर आप एक नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जब हमने बिजनेस पेज भी क्रिएट कर लिया है दोस्तों, तो अब हमारे पास दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट एक ही चीज़ आप कह सकते हैं, वो है आपका ऐड। ऐड दो प्रकार का हो सकता है, या तो कोई पिक्चर हो सकता है या आपका कोई वीडियो हो सकता है। तो वो आपको क्रिएट करना है। सपोज करें आपका कोई रेस्टोरेंट है और आप रेस्टोरेंट का कोई पिक्चर, कोई खाने का कोई आइटम जैसे पिज्ज़ा हो गया, डोसा हो गया, इस टाइप का कोई चीज़ का ऐड आप दिखाना चाहते हैं, तो आप वो फ़ोटो क्रिएट कर लें या कोई वीडियो भी आप बना लें। और प्लस पेमेंट का एक मेथड भी आपका रेडी होना चाहिए, जैसे कि आपका नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड या यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप फेसबुक को पेमेंट करेंगे तभी तो वो आपके लिए ऐड रन करेगा। तो मेरे हिसाब से आप कैनवा यूज कर सकते हैं दोस्तों। कैनवा में फ़ोटो एडिटिंग का बेहतरीन ऑप्शन रहता है, और यहाँ से आप जाकर कोई भी पिक्चर पर अपने डिटेल्स डालकर और एक फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं, जो आपके ऐड में वो काम आएगा, या आप एक छोटा सा वीडियो भी बना सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों गूगल पे जाकर आप सर्च करेंगे फेसबुक ऐड मैनेजर। जैसे ही फेसबुक ऐड मैनेजर लिखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर हमें फेसबुक बिजनेस मैनेजर यानी business.facebook.com ये दिखाई देगा। इसे हम खोलेंगे दोस्तों। खोलने पर ये मेरे फेसबुक बिजनेस पेज पर मुझे रीडायरेक्ट कर देगा, चूँकि ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, जिसमें मेरे फेसबुक पेज का जो फेसबुक फॉलोअर हैं वो दिख रहा है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम फॉलोअर का भी दिख रहा है। लेकिन जब आप फेसबुक का नया बिजनेस मैनेजर ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा दोस्तों, जिसमें मेटा के लोगों के साथ आपको फेसबुक पे लॉगिन करने के लिए और इंस्टाग्राम पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। और अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है तो आप यहां से एक नया फेसबुक अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद फेसबुक पेज जनरेट कर सकते हैं, जिसके बाद आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अभी ऑलरेडी अपना फेसबुक पेज बना रखा है और मेटा बिजनेस प्रोफाइल भी बना रखा है। अब यहाँ से मैं इस ऐड को चलाकर आपको दिखाऊंगा कि कैसे फेसबुक पे ऐड क्रिएट करते हैं। अब मुझे दोस्तों यहाँ कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ एक लिंक पेस्ट करना है, और लिंक पेस्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट फेसबुक के बिजनेस मैनेजर पे चले जाएंगे, जहाँ से आप ऐड क्रिएट कर सकें। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, जहाँ से आप इसे कॉपी पेस्ट कर डायरेक्टली फेसबुक के बिजनेस मैनेजर कैंपेन में जा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैं अपने फेसबुक के ऐड बिजनेस मैनेजर पे आ गया हूँ, जहाँ से पहले के मेरे बहुत सारे ऐड जो क्रिएटेड हैं वो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। और यहाँ से मैं एक नया फेसबुक ऐड भी क्रिएट कर आपको दिखाऊंगा, जो फेसबुक के पेज पर भी चलेगा और इंस्टाग्राम पे भी चलेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली क्रिएट बटन को क्लिक करना है। अब क्रिएट बटन को क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी पहले से फेसबुक ने देखिए बहुत सारे कैंपेन के ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रखे हैं। आपको अपना कैंपेन यानी आपको अपना जो ऐड चलाना है वो ऐड कौन से कैटेगरी में चलाना है ये यहाँ पर आपको दिखेगा दोस्तों।
दोस्तों यहाँ कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपको सिलेक्ट करना है। ये एक बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। आपको अपना जो फेसबुक ऐड रन करना है उसके ऑब्जेक्टिव बहुत काम की चीज़ होती है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव गलत सेलेक्ट किया तो वैसे केस में आपके ऐड तो रन करेंगे, आपके पैसे भी जाएंगे, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत प्रॉपर नहीं मिलेगा। यहाँ एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने बिल्कुल नया कोई पेज क्रिएट कर रखा है, तो नया पेज जब आपने क्रिएट कर रखा है दोस्तों, तो बहुत जल्दी आप ऐड चलाने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि अगर नए पेज पर तुरंत ऐड चलने लगता है तो फेसबुक इसे गलत मानता है और हो सकता है कि आपका पेज बैन कर दिया जाए। तो आप पहले अपने पेज पर ट्रैफिक बढ़ाइए, फॉलोअर्स बढ़ाइए, लोगों के बीच में उसको शेयर कर लोगों के बीच उसको दिखाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप ऐड रन कीजिए। यहाँ मैं डिस्कस कर रहा था कैंपेन ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं माउस रखने पर दिखता है अवेयरनेस कैंपेन का मतलब होता है कि ये शुरुआती दौर की चीज़ है। जब आप पहली बार अपने पेज में कोई ऐड रन कर रहे होते हैं तो अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है, जिससे कि रीच बढ़ता है, आपके ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयरनेस होती है, लोग जानते हैं कि असल में आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, आपके वीडियोस या पोस्ट का व्यू बढ़ता है और आपके स्टोर का लोकेशन भी लोगों को पता चलने लगता है। ट्रैफिक कैंपेन तब रन होता है दोस्तों जब आप कोई लिंक को क्लिक करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पोस्ट किए हुए लिंक को लोग क्लिक करें, या आपका लैंडिंग पेज है उसको लोग मैक्सिमम व्यू करें, या इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लोग विजिट करें। तो ये चीज़ें जो है सो ट्रैफिक पेज में काम आती है। इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव में जनरली आपका कन्वर्सेशन ज़्यादा बेहतर होने लगता है। मैसेंजर पर लोग आपको मैसेज भेजने लगते हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी आपको मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो आप इंगेजमेंट कैंपेन चला सकते हैं। आपके वीडियोस पर व्यू बढ़ जाते हैं, आपके पोस्ट पर इंगेजमेंट बढ़ेगा और आपको कॉल्स आने भी स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। लीड्स का जो कैंपेन होता है, इसमें अगर आपने अपने कैंपेन में किसी प्रकार का कोई फॉर्म फिलअप करने का ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, या मैसेंजर पर आपने कोई रिप्लाई जो है सो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वैसे केस में लीड्स कैंपेन जहां से आपको कन्वर्सेशन अपने कस्टमर से स्टार्ट हो जाएगा और कॉल्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐप प्रमोशन से आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि आप अगर अपने ऐप का प्रमोशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपके ऐप को इंस्टॉल करें या उसको विजिट करें, तो उसके लिए आप ऐप प्रमोशन करा सकते हैं। और सबसे लास्ट में दोस्तों जो ये सेल्स के प्रमोशन होता है, ये जब आप अपना सामान को बेच रहे होते हैं, कोई कैटलॉग आप लगाते हैं और कैटलॉग में किसी चीज़ को लोग सेलेक्ट करता है और सेलेक्ट करने के बाद सामान बेचता है, तो उसके लिए सेल्स प्रमोशन लगाते हैं। यहाँ एक बहुत कॉमन गलती होती है दोस्तों कि लोग शुरू में ही सेल्स प्रमोशन लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसके चक्कर में पैसे बर्बाद होते हैं और वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाता जिसका हम आशा करते हैं। तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है दोस्तों कि आप हमेशा अवेयरनेस कैंपेन से शुरुआत करें और स्टेप बाय स्टेप सेल्स प्रमोशन तक जाएं। दोस्तों देखिए यहाँ न्यू अवेयरनेस कैंपेन में न्यू अवेयरनेस एड सेट आ गया। तो न्यू अवेयरनेस कैंपेन हमारा स्टार्ट हो गया है और इस न्यू अवेयरनेस कैंपेन को मैं पूरा कस्टमाइज कर दूंगा। जैसे इसमें सबसे पहला चीज़ है कैंपेन नेम। तो ये मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए ये कैंपेन मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे अपने नॉलेज के लिए इस कैंपेन को का एक नामकरण कर दूंगा। जैसे मेरा जो ये ऐड होगा ये डोसा से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ डोसा लिख दूंगा, DOSA डोसा 1। तो ये किसी को दिखाई नहीं देगा दोस्तों, ये मेरे अपने जानकारी के लिए है, क्योंकि इन फ्यूचर जब मैं डोसा 2, डोसा 3, डोसा 4 ऐसे कर नया ऐड जब रन करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि किस ऐड से मुझे क्या लाभ मिला और कितने फ्रूटफॉल हुए, कितने गेस्ट ने उसे देखा और कितना उसका मुझे बेनिफिट मिला।
तो इसके बाद का जो स्टेप्स है इस पेज में, इसको एज इट इज़ ही छोड़ देंगे। कैटेगरी भी फेसबुक को खुद सेलेक्ट करने दीजिए। कैंपेन का जो बाइंग टाइप ऑक्शन है उसे भी मैं अभी फ़िलहाल छोड़ देता हूँ। कैंपेन के ऑब्जेक्टिव मैंने अवेयरनेस पहले से सेलेक्ट कर रखा है, अगर आप चाहें तो इसे एडिट कर दे सकते हैं। A/B टेस्ट भी अभी ऑफ रहने दीजिए और एडवांटेज कैंपेन बजट को अभी फ़िलहाल ऑफ ही रहने दें, क्योंकि एडवांटेज कैंपेन बजट ये तब काम आता है जब आपके बहुत इससे रिलेटेड जो कैंपेन रन कर रहे होते हैं और आपके जो परफॉर्मेंस होते हैं उस परफॉर्मेंस के आधार पर फेसबुक एक एडवांटेज आपके लिए बजट सेट कर देता है ऑटोमेटिकली। तो अभी तो आप ये पहली बार रन कर रहे हैं तो आप इसे ऑफ ही रहने दें दोस्तों, और उसके बाद नेक्स्ट का बटन क्लिक करें। दोस्तों अब देखिए ऐड सेट नेम पे मैं आ गया। ऐड सेट जो यहाँ पर न्यू अवेयरनेस का ऐड सेट है, जैसा मैंने पहले बताया, तो इस ऐड सेट का भी एक नाम जो है मैं यहाँ पर दे दूंगा। मेरा ये जो ऐड है ये डोसा से रिलेटेड है, तो ऐड सेट का नाम भी मैंने डोसा दे दिया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इसके नीचे जब जाऊंगा तो अवेयरनेस की बात आएगी। परफॉर्मेंस गोल मुझे सेट करना है, तो मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि आपका ये जो ऐड है ये फेसबुक जितने संभव हो सकते हैं आपके बजट के अनुसार उतने लोगों तक ये ऐड आपको दिखा देगा। दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि ये ऐड जो है सो उन लोगों को बार बार रिपीट होगा। तो और तीसरा ऑप्शन ये बोल रहा है दोस्तों कि ये जो ऐड से रिलेटेड जो आपका ऐड चल रहा है उस ऐड को उन्हीं लोगों को दिखाएगा जिन लोगों ने इसमें अपना इंटरेस्ट शो किया होगा। तो मेरे हिसाब से ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। शुरुआत में मैक्सिमाइज द रीच ऑफ ऐड, मैक्सिमम लोगों तक ये ऐड हमारा पहुंचे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद आपसे फेसबुक पेज आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है कि आपके इस फेसबुक प्रोफाइल पे बहुत सारे पेज आपने क्रिएट कर रखे हों, तो आपको जो भी फेसबुक पेज पर इस ऐड को रन करना है वो पेज आप सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। अब फेसबुक पेज सेलेक्ट करने के बाद सबसे इसका जो मेन पार्ट है दोस्तों वो आ गया है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, यानी कि आपको अपना बजट सेट करना है। तो बजट सेट करने के लिए यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि मेटा विल एम टू स्पेंड योर इंटायर बजट एंड गेट द मोस्ट 1000 इम्प्रेशन यूजिंग द हाईएस्ट वॉल्यूम बिग स्ट्रेटजी। इसको थोड़ा और नीचे आएंगे दोस्तों, नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर बजट एंड शेड्यूल का ऑप्शन है। यहाँ डेली बजट और लाइफ टाइम बजट 2 प्रकार का ऑप्शन है। शुरुआती दौर में मेरा सजेशन यही है कि आप डेली बजट सेट करें, और ये देखिए 200 का एक डेली बजट आपको फेसबुक ने सजेस्ट करा है, और आप इसे चाहें तो कम भी कर सकते हैं। इसे अगर मैं यहाँ पर 50 रुपया कर देता हूँ तो आप देखें यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर लिख रहा है कि योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट 83 रुपीज़ 84 पैसे, यानी आपको कम से कम 83 रुपया 84 पैसा का बजट आपको सेट करना है। तो आप 90 रुपया भी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो 90 रुपया ले सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर ये बगल में जैसे ही आप बजट सेट करेंगे दोस्तों तो यहाँ देखिए आपको एस्टिमेटेड डेली रीच आपको दिखाएगा 9.8K टू 28K तक, यानी 9.8 हजार से लेकर 28,000 तक फेसबुक के जो आपके जो दर्शक हैं वहाँ तक ये आपका ऐड रन कर सकता है दोस्तों। अगर आप इसे 100 रुपया कर देंगे तब देखिए यहाँ पर रीच बदलकर 11K से 32K तक हो गया है दोस्तों। तो ये फेसबुक अपने आप इसको अपने अनुसार रीड करता है। मैं इसे 100 रुपया ही रहने देता हूँ एट प्रेजेंट, और ये हमारा मैक्सिमम 125 रुपया तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार लोगों तक वो आपका ऐड सर्कुलेट होता है। तो इसका स्टार्ट डेट आज का डेट दिख रहा है, अभी का टाइम दिख रहा है। आप चाहें तो एंड डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
मैंने अभी इंड डेट सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन मैं इंड डेट भी सेलेक्ट कर देता हूँ। 1 सप्ताह का मैं यहाँ पर ये रन करता हूँ। इससे मुझे ये पता चलेगा कि हमारे पास किस लेवल से और कितने जो है फ्रूटफॉल हो रहे हैं, कितना मैक्सिमम रीच मुझे मिल रहा है दोस्तों। इसमें दोस्तों बजट शेड्यूलिंग भी आप कर सकते हैं। इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड को भी आप सेट कर सकते हैं। आप बहुत सा कस्टमाइज जो है सो शेड्यूलिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप चाहते हैं कि शाम में ज़्यादा दिखे, दोपहर में ज़्यादा दिखे, तो वो सब चीज़ भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद ऑडियंस कंट्रोल पे मैं आता हूँ। ऑडियंस कंट्रोल, आप किसे अपना ये ऐड दिखाना चाहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। सपोज कीजिए कि आप अपने रेस्टोरेंट में कोई आइटम सेल करने का ऐड लगा रखे हैं और आप बिहार में हैं और आपका ऐड जो है महाराष्ट्र में चल रहा है, तो महाराष्ट्र से आदमी आपके यहाँ बिहार में आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं आएगा। वो एक पैसे की बर्बादी है दोस्तों। तो आप उसे उन्हीं एरिया में दिखाइए जहां से लोग आपके पास आकर आपके सामान को खरीद सकें, या जो भी चीज, जो भी प्रोडक्ट आपका है उससे रिलेटेड जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको ही आप इस ऑडियंस कंट्रोल में अपना ऐड दिखाने का प्रयास करें और उस लोकेशन को आप सेलेक्ट करें दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पर लोकेशन में इंडिया ले रखा है, जो कि इंडिया मेरा लोकेशन है, तो मैं इसे यहाँ पर एडिट करूँगा। सर्च लोकेशन में चूंकि ये रेस्टोरेंट जिस जगह पर है उस शहर का नाम मैं डालूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर राजगीर शहर में ये रेस्टोरेंट है, तो राजगीर प्लस 40 किलोमीटर के रेडियस में ये ऐड दिखेगा। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये 40 किलोमीटर ले रखा है, इसको आप चाहें तो 50 कर दीजिए, या ये पूरा एरिया में ये ऐड दिखेगा दोस्तों, क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में आसपास के लोग ही आएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए जैसे ही मैंने राजगीर बिहार सेलेक्ट करा, यहाँ एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स जो है वो घटकर 4.3K टू 12K पे आ गया। यहाँ देखिए दोस्तों इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि जब शुरुआती दौर पे जब इस वीडियो में मैंने आपको बताया था, फेसबुक अपने कस्टमर का डेटा अपने पास स्टोर करता है और उनके सारे एक्टिविटीज़ और सारे उनके जो है सो परचेज, उनके सर्च, हर चीज़ को जो है वो अपने डेटा में स्टोर करता जाता है। तो यहाँ एडवांस ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल का ये ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। सबसे पहला चीज़ तो एज है। एज को मैं यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ। अब हमारे पास 18 साल से 65 साल की उम्र का एज है, तो ये एज ग्रुप ठीक है। 65 साल को घटाकर मैं 60 कर देता हूँ। जेंडर को एज इट इज छोड़ देते हैं, ऑल जेंडर, क्योंकि खाने की वस्तु है तो मेल फीमेल कोई भी खा सकता है। अब डिटेल टारगेटिंग में देखेंगे दोस्तों। डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पर ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इंटरेस्ट को क्लिक करेंगे। इंटरेस्ट में आप देखें कि आप कोई खाने की वस्तु बेच रहे हैं, तो खाने की वस्तु में से रिलेटेड कौन सा चीज़ आपको मिलता जुलता दिख रहा है। जैसे बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट, फैमिली रिलेशनशिप, फिटनेस, फूड एंड ड्रिंक, हॉबीज एंड एक्टिविटीज, शॉपिंग एंड फैशन। आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फूड एंड ड्रिंक को मुझे सेलेक्ट करना चाहिए। बाकी चीज़ें हमारे बहुत रेलेवेंट नहीं है, फिर भी मैं फूड एंड ड्रिंक को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और फैमिली एंड रिलेशनशिप को भी सेलेक्ट करता हूँ। जो खा सकते हैं, जो ऑर्डर कर सकते हैं। तो शॉपिंग एंड फैशन, हॉबीज एंड एक्टिविटीज़ ये बहुत रिलेवेंट नहीं लग रहा है। फिटनेस एंड वेलनेस भी नहीं, बिजनेस एंड इंडस्ट्री भी ये लोग आ सकते हैं, तो इनको भी मैं क्लिक कर देता हूँ। ये चीज़ें हैं। इसके अंदर में भी आप जाकर और भी चीज़ों को आप सेलेक्टिव हो सकते हैं। जैसे फूड एंड ड्रिंक के अंदर में एल्कोहलिक बिहार में बैन है, तो ये तो हो नहीं सकता। और भी चीज़ों को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। रेस्टोरेंट, डाइनिंग, हॉबीज, चूँकि मैंने ऊपर से सेलेक्ट कर लिया है तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे। ये इंटरेस्ट मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों। इसके बाद प्लेसमेंट वाले ऑप्शन पे आएंगे, जिसमें एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स है। तो
इसमें एडवांटेज वाला ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है, इसको एज इट इज छोड़कर और नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे। दोस्तों अब फाइनल लेवल पे आ चुके हैं। न्यू अवेयरनेस ऐड का ऑप्शन यहाँ आ चुका है और इसमें आप देख रहे हैं कि फिर न्यू अवेयरनेस ऐड के ऐड नेम को भी मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। तो मैं चेंज कर देता हूँ। जैसा कि ये पहले से आप देख रहे हैं कि डोसा का ये ऐड मैंने चलाया है, तो डोसा 1 ऐड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये सब मेरी अपनी जानकारी के लिए है, ये कहीं दिखाई नहीं देगा। ये इन फ्यूचर जब मैं और नेक्स्ट ऐड भी चलाऊँगा तब मुझे पता चलेगा कि पहला ऐड में क्या परफॉर्मेंस रहा था। इसके बाद एक ऑप्शन आता है पार्टनरशिप ऐड का। जब आप किसी क्रिएटर से पार्टनरशिप कर रहे होते हैं तो ये सब इनको अभी ऑफ रहने देता हूँ। यहाँ आइडेंटिटी में फेसबुक पेज ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर रखा है। जब डोसा ऐड सेट मैं कर रहा था तो उसी वक्त सेलेक्ट कर रखा है। दोस्तों इंस्टाग्राम का पेज भी आप जोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये ऐड इंस्टा के पेज पर भी चले तो ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्टेड है। इसके बाद दोस्तों ऐड सेटअप किया जाना है, जिसमें कि आपका जो फॉर्मेट है वो क्या होगा ये यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आपका सिंगल इमेज या वीडियो है तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके पास 2 या उससे ज़्यादा स्क्रॉलेबल इमेज या वीडियो है तो आप क्रोसेल पर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इससे पहला सेलेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। और उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर ऐड मीडिया का ऑप्शन आ रहा है। ऐड मीडिया में आपने जो इमेज बना रखा है या वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं बनाया है तो आप कैनवा पर जाकर बहुत आसानी से अच्छा इमेज बना सकते हैं या अच्छा वीडियो बना सकते हैं। और वीडियो इमेज का साइज आप 1080 × 1080 ही रखें ताकि वो बिल्कुल स्क्वायर शेप में रहे तो बेहतर रहता है। तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ऐड इमेज मैं यहाँ पर करता हूँ। ये दोस्तों ये देखिए, ये मैंने एक इमेज बना रखा है लेकिन इसका साइज 720 × 1280 दिख रहा है, जो कि यहाँ पर एक एरर दिख रहा है। देखिए ये एरर क्या लिख रहा है दोस्तों, दिस इमेज विल बी मास्क्ड ऑन मोबाइल न्यूज फीड, द टॉलेस्ट सपोर्टेड एस्पेक्ट रेशियो फॉर images without links with video or mobile image used for in stream ads cannot be पोर्टलेट फॉर्मेट। यानी ये इमेज जो है इसका फॉर्मेट बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो मुझे एक दूसरा इमेज चाहिए जिसका साइज 1080 × 1080 यानी बिल्कुल स्क्वायर शेप में होना चाहिए। एक दूसरा इमेज भी मैंने बना रखा है, वो मैं अब सेलेक्ट करता हूँ। तो अब दोबारा से ऐड मीडिया पे क्लिक कर फिर से 1080 और 1080 वाला इमेज इस बार ऐड करेंगे, ऐड इमेज करेंगे और सिंपली अपलोड पे चले जाएंगे। और अपलोड पे जाने पर ये स्क्वायर शेप का एक देखिए यहाँ पर डायमेंशन दिख रहा है 1080 × 1080। ये जेपीजी फाइल है, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा। अब देखिए दोस्तों इसमें एरर नहीं दिख रहा है। जो ये बगल वाले में ये एरर दिख रहा था, ये एरर इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई अपना फ़ोटो वगैरह बनाते हैं या डालते हैं तो आप इसे एक परफेक्ट शेप में ही रखें, ताकि ये जो आपका फेसबुक ऐड मैनेजर है ये बहुत सारे चैनल पे ये रन कर रहा होता है, तो आपका ऐड परफेक्टली परफॉर्म करे और आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिले। अब इसे मैं सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन को क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर ये आपको इसका प्रीव्यू दिखा रहा है। इस प्रीव्यू में आप देख रहे हैं कि फीड्स इन स्ट्रीम्स में ये मेरा ऐड जो है सो एकदम परफेक्ट दिख रहा है। और जबकि स्टोरीज एंड रील्स में ये सेकंड वाले ऑप्शन में भी मेरा ऐड परफेक्टली दिख रहा है। अगर आप चाहें तो इसे 9.16 करके आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत परफेक्ट नहीं रहेगा, ओरिजिनल ही रहने दें। इसमें भी मेरे होटल का नाम और लोगो वगैरह परफेक्टली रन कर रहा है। और यहाँ जो सर्च रिजल्ट्स है, सर्च रिजल्ट्स को भी आप ओरिजिनल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका नाम नहीं दिखेगा, तो आप इसे ओरिजिनल ही रहने दें। और यहाँ भी बहुत परफेक्टली ये दिख रहा है, तो इसे मैं डन कर दूंगा। डन करने पर
आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ ये बहुत सारा प्रीव्यू आपको दिखाएगा। इंस्टाग्राम पर कैसा दिखेगा, फेसबुक स्टोरीज में कैसा दिखेगा, ये आप देख रहे हैं फेसबुक फीड में कैसा दिखेगा, इंस्टाग्राम फीड में कैसा दिखेगा, ये सारा ये यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिखेगा। वीडियो फीड्स में कैसा दिखेगा, एक्सप्लोर में कैसा दिखेगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। आप इसे चाहें तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर नया भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे केस में ये परफेक्ट है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट मैं सेलेक्ट करूँगा। आप यहाँ पर 5 प्रकार का प्राइमरी टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। फेसबुक अपने अनुसार इसमें जो उसको बेहतर लगेगा वो टेक्स्ट वो इसमें ऐड करेगा और अपने व्यूअर्स को वो दिखाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यूअर को पहला टेक्स्ट दिखे, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा, ये भी फेसबुक करता है। तो मैं यहाँ पर अपने इस ऐड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जैसे ये रेस्टोरेंट का बिजनेस है, राजगीर में ये रन कर रहा है, तो मैं इसमें रेस्टोरेंट से रिलेटेड एड्स टेक्स्ट ही यहाँ पर लिखूँगा। जैसे बेस्ट रेस्टोरेंट इन राजगीर। अब यहाँ पर ऐड टेक्स्ट ऑप्शन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर व्यू टर्म्स एंड यूज टेक्स्ट जनरेशन, एआई के मदद से आप यहाँ टेक्स्ट भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपली ऐड करता हूँ। एक मेरा ऐड हो चुका है, देखिए 5 में पहला मैंने ऐड कर दिया। अब सेकंड वाला ये बोल रहा है न्यू टेस्ट ऑफ राजगीर, मैंने ऐड कर दिया है। अब तीसरा ऑप्शन मैं यहाँ पर डालता हूँ, मैंने लिखा डिलीशियस मसाला डोसा, क्योंकि ये मसाला डोसा का ऐड है। चौथा मैंने लिखा दोस्तों न्यू मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट इन राजगीर। दोस्तों ये मैंने 4 लाइन यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो एक सिंगल लाइन से भी आप अपने ऐड को रन कर सकते हैं, या 2 लाइन या 5 लाइन या कुछ भी आप प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और इसके बाद नेक्स्ट में जब हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो चैट विथ अस का ऑप्शन आ रहा है, ऐड हेडलाइन ऑप्शन भी आ रहा है यहाँ पर आप चाहें तो कुछ हेडलाइन डाल सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। कॉल टू एक्शन आ रहा है, कॉल टू एक्शन में आप चाहें तो सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस, गेट डायरेक्शन, गेट कोड, लर्न मोर, ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ, साइन अप, सब्सक्राइब, ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो मेनली सेल्स वाला जो ऑप्शन आप जब ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं तो जो सेल्स ऑप्शन आता है उसमें ये ज़्यादा काम करता है। अभी सेंड व्हाट्सएप मैसेज को ही मैं छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर देखिए कनेक्टेड व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, और इसे अगर आप में ये आपके पेज में नहीं है तो आप यहीं से पेज सेटिंग्स में जाकर इसे एडिट भी कर सकते हैं। मेरे केस में ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे अभी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी डायरेक्ट यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मैसेंजर दिख रहा है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा शुरुआती दौर में करने को कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब कुछ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है मल्टीपल आइटम्स पब्लिश्ड, 1 कैंपेन 1 एड सेट एंड 1 एड वेयर पब्लिक्स। व्यू डिटेल्स यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर सारा मैसेज मेरा क्लियर आ रहा है और स्टेटस में कंप्लीट आ रहा है, इसको डन कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। अब इसे मैं बंद करता हूँ यहाँ पे, और बंद करने के बाद यहाँ देखिए प्रोसेसिंग लिख रहा है। प्रोसेसिंग का मतलब ये फेसबुक की बैकएंड टीम इसको रिव्यू करेगी, और रिव्यू करने के बाद बहुत जल्दी ये चीज़ें जो हैं तो पब्लिश होने लगेगी। और जिस प्रकार से ये ऐड चलाया गया है वो इसे पब्लिश होना बिल्कुल मुझे लगता है कि पब्लिश हो ही जाना चाहिए। अभी यहाँ पर डिलीवरी में नो एड्स दिख रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी रन करने लगेगा। दोस्तों ये तो काम ख़त्म हो गया, लेकिन आपके मन में ये बात आ रही होगी कि पेमेंट तो हमने करा ही नहीं। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है। ये आपकी ऐड तो पब्लिश हो गई, लेकिन यहाँ जब आप एड्स मैनेजर में जाएंगे तो आप नीचे देखेंगे बिलिंग एंड पेमेंट्स का एक ऑप्शन है। इसे जब मैं क्लिक करूँगा
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक डिटेल्स मेरा दिख रहा है। मेरे अकाउंट्स में जो ये मेरा नाम है और मेरे अकाउंट्स में 410 रुपया 82 पैसा ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है और मैंने 100 रुपया पर डे का डेली बजट लगाया है। तो यानी ये ऐड कम से कम 4 दिन तो ज़रूर चलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ पैसे, चूँकि मैंने 7 दिन के लिए ये ऐड लगाया है, तो ऐड फंड्स किया जाना चाहिए और ऐड फंड्स कर इसमें आप पेमेंट को डिपॉजिट ज़रूर करें, ताकि जब तक आपके फंड में पैसे नहीं होंगे तब तक आपका ये ऐड कभी रन नहीं करेगा। तो आपके पास ऐड में फंड ज़रूर होने चाहिए। आप पैसा ज़रूर डाल के रखें अपने ऐड मैनेजर में। मैं यहाँ पर डालता हूँ। देखिए यहाँ दोस्तों सजेशन आ रहा है कि 419 रुपया 50 पैसा डालिए, लेकिन मैं इसे 1000 कर देता हूँ। ये पैसे पड़े रहेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ऐड बंद होगा तो बाकी पैसे आपके अकाउंट में, वैलेट में पड़े हुए रहेंगे। यूपीआई वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है। आपके केस में आपकी इच्छा है, आप चाहें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, नेट बैंकिंग से करें। मुझे यूपीआई बेहतर लगता है तो मैंने यूपीआई सेलेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इंटर एनी यूपीआई आईडी, आप यूपीआई आईडी यहाँ डालकर पेमेंट कर सकते हैं और जनरेट क्यूआर कोड कर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया है, मैं यहाँ पर इस जनरेट क्यूआर कोड को स्कैन कर और इसे पेमेंट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने स्कैन कर पेमेंट कर दिया। मेरे मोबाइल पे मैसेज भी आ गया, 1000 रुपया सक्सेसफुली एडेड। ये पेमेंट मैंने डन कर दिया है। अब ये डन के ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा पैसा बढ़ के 1410 रुपया हो गया 82 पैसा और ये मेरा काम अब ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे कैंपेन्स को फिर से एक बार क्लिक करते हैं। यहाँ ये ऑप्शन अभी भी प्रिपेयरिंग का दिख रहा है दोस्तों, तो ये बहुत जल्दी ये ऐड रन करने लगेगा, इसका मैसेज भी आ जाएगा। और इस प्रकार से आप अपना फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का, कोई भी बिजनेस का आप एक पेज बनाकर फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके बहुत काम का रहा होगा। और अब आप दोस्तों बूस्ट पोस्ट करना छोड़कर अपना जो फेसबुक ऐड है वो इस प्रकार से फेसबुक ऐड मैनेजर के माध्यम से ही आप करेंगे और इसमें आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में। और किसी प्रकार का अगर कोई आपके मन में कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मेरे सारे कमेंट्स का जवाब देता हूं। और किसी प्रकार का अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई करूंगा दोस्तों।